नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफ़र में आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता का जो सीरीज हम चला रहे हैं, उस सीरीज का यह 58वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 57 वीडियो विभिन्न टॉपिक पर आधारित उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और मेंटल एबिलिटी के विभिन्न टॉपिक के प्रश्नों को हल करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद में यानी क्वेश्चन मार्क में उपयुक्त उत्तर लिखिए। यह प्रश्न हमने मॉडल टेस्ट पेपर में दिया था, जिसमें हमारे व्यूअर्स को कठिनाई आ रही थी। उनकी कमेंट्स लेकर के हमने इस प्रश्न को पुनः शामिल किया है। तो समझ लें। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि एक वर्गाकार आकृति है ना। इसमें 3 क्या है, कॉलम है और 3 रो है। देखो, इन्हें हम बोलते हैं रो, यानी बाएं से दाएं ये रो कहलाती है। ये होती है हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज। ऊपर से नीचे जो होती है ये कहलाती है कॉलम, है ना। ये क्या कहलाएंगे, कॉलम। इसमें 1, ये 2 और ये 3 कॉलम है और 3 रो है, 1, 2 और ये 3 रो है। ठीक है। अब देखिए, कॉलम में देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे एक संख्या बड़ी आ रही है। अब संख्या बढ़ती कब है, मैंने आपको बताया था कि जब या तो हम जोड़ें या गुणा करें। उससे और बड़ी संख्या चाहिए तो वर्ग निकालें, और उससे और बड़ी संख्या चाहिए हमें तो हम घन निकालते हैं। ठीक है ना। तो संख्या बड़ी होने के ये 4 रास्ते होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। ठीक है ना। और इनके आधार पर संख्या बढ़ती है। अब देखिए यहाँ क्या क्या है कि यहाँ 3 है, या 1 और 2 को हमने क्या किया, गुणा किया। 1 और 2 में गुणा किया तो 2 एकम 2, और इसमें ये जो पहले रो की संख्या है इसको हमने इसमें जोड़ दिया है। तो 2 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, ये 3 यहाँ पर आ चुका है। क्लियर। अब इसी लॉजिक को हम अगले जो हमारा कॉलम है उसमें यूज करते हैं। देखिए, 7 का गुणा करेंगे हम 14 में, है ना। 7 का गुणा करते 14 में तो 14 सते 98। ठीक है ना। और पहले जो रो में संख्या है इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं तो 98 और 7 हो जाता है 105। क्लियर। ये आगे 105 आ गया। ठीक है ना। तो इसी नियम का हम आगे भी पालन करेंगे और संख्या ढूंढेंगे। देखिए यहाँ कितना है, 117 है। अब यहाँ है हमारा क्वेश्चन मार्क। इसमें से हम देख रहे हैं कि कौन संख्या लेंगे हम, है ना। संख्या कौन सी लेंगे, 12 लेंगे। ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 12 9 में 108 होता है, और 108 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 117। और यदि ऐसा आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, ये हम जोड़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, 117 में से पहले 9 घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। आप देखेंगे कि नीचे 4 ऑप्शन देख लेंगे कि भैया किस संख्या का भाग 108 में पूरा पूरा जा रहा है। तो देख रहे हैं 12 9 में 108 होता है ना। ठीक है। इस प्रकार से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, और फिर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए कि 9 में हम 12 का गुणा करते हैं तो होता है 12 9 में 108, और पहले जो रो की संख्या है 9 इसमें हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 117, जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यह लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद यानी संख्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क को ज्ञात कीजिए। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्याओं का एक सीक्वेंस दिया गया है और उसी सीक्वेंस के अंतर्गत एक दिया गया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना।
तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्या आएगी वो याद करना है। ठीक है, ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक लागू होंगे। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9, 3, 3 और 81 है ना। यहाँ पर आपको दी गई हैं 4 रो दी गई हैं, है ना, और 3 कॉलम दिए गए हैं। इसे रूला नहीं गया है, यदि रूलते हैं, लाइनें खींचते हैं तो इस प्रकार से ये बन जाता है। ठीक है ना, ये देखिए ऐसा, ये हो गया आपके 3 कॉलम हो गए हैं, है ना, ये 3 कॉलम हो गए हैं, और ये 4 आपकी क्या हो गई है, रो हो गई है ना। 1, ये 2, है ना, ये 3 और नीचे वाली 4। ओके, इस प्रकार से आता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें हर प्रकार के सवाल करते आना चाहिए। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि 9, 9, 9 और 81 है। तो यहां पर लॉजिक क्या काम कर रहा है ना। देखिए नीचे संख्या बड़ी आ रही है, तो बड़ी कब आती है, या तो जोड़ने पर। हम देख रहे हैं जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 और 3 15 होता है, संख्या छोटी आ रही है ना। अब जोड़ से काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 9 में हमने 3 का गुणा किया, 9 × 27, और 27 में 3 का गुणा करते हैं तो 27 × 81। ठीक है, मेरा हमारा लॉजिक यहाँ काम कर रहा है, ये कैसे आ गया। ठीक है ना। अब इसी लॉजिक को हम कंफर्म करेंगे, यानी अगले कॉलम में इसका उपयोग करेंगे। यदि वहां भी लॉजिक काम कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि हमारा लॉजिक कंफर्म है। तो 11 में हमने क्या किया, 4 का गुणा किया, 11 चौके 44, और 44 में हम 4 का गुणा करते हैं तो 44 चौके होता है 176, 176। ठीक है ना। अब इसी का उपयोग यहाँ करेंगे। 13 में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करते हैं तो 13 सतह होता है 91, और यह कितना आ रहा है, 455, यानी 455 में हम क्या करेंगे, 91 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका भाग लगाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है कितना जाएगा, देखिए 400, क्योंकि हमने यह क्या किया, तीनों का गुणा किया है ना। तो इनका गुणनफल जो आ रहा है ना, ये 13 और 7 का, इसका भाग लगा देंगे 455 में, तो यहाँ उत्तर निकल के हमारा आ जाएगा। क्योंकि 91 का 5 में गुणा करते हैं ना ये, तो ये हो जाएगा 455, यानी आंसर बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर लेंगे ना। 13 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, फिर किससे कट रहा है भैया, 5 से कटा राइट, ये इसे काट देंगे, है ना, गुणा कर देख लें। चलिए तो अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी 3 कॉलम दिए गए हैं, है ना, इस प्रकार से, और 3 रो दी गई है ना। ये देखिए, अब यहां हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहां हम देख रहे हैं कि 14, 8 और 11 है, यानी पहले संख्या बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी, है ना। यहां देख रहे हैं तो पहले छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि यहां पर देखना पड़ेगा कि इनमें प्लस माइनस का जो रूल हमारा है वो लागू नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि तीनों कॉलम में जो संख्याएं हैं उनका योग बराबर हो, ये भी एक लॉजिक होता है ना। चलिए देख लेते हैं। तो 14, 8 और 11, इन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनका जोड़ आता है 12, 1, 13 के 3, हासिल का 1, 2 और 1 3, कितना आ गया, 33 आ गया। अब देखते हैं इसको जोड़ के, 7, 16 और 10, है ना। कॉलम 3 को जोड़ते हैं तो 7 और 6 13 के 3, हासिल का 1, 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ जो संख्या आ रही है ना, कॉलम की सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। तो उसी नियम का यहाँ फॉलो करेंगे। तो देखिए 12 और 12 हम जोड़ते हैं, कितना आता है, 24। अब 24 में कितना जोड़ें कि योगफल आ जाए 33, तो क्या करेंगे, 33 में से 24 को माइनस कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यह लॉजिक ये काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर 2 संख्या ऊपर है, एक संख्या नीचे है, ये छोटी है और ये बड़ी है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 17
और 18, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ रहा है 17 और 18 होते हैं कितना 35, ठीक है ना। अब 35 का निकाला हमने स्क्वायर, कितना आ रहा है 1225, क्योंकि 5 25 और 3 चौक 12, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने वर्ग ज्ञात करने में सिखाया हुआ है कि जब भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 आता है तो 5 का वर्ग लिख दिए 25, और जो दहाई अंक आएगा, दहाई स्थान में जो अंक आएगा उससे एक अगले अंक में गुणा कर देंगे, 3 को गुणा 4 में कर देंगे, 3 चौक 12। ये बहुत सिंपल है, ये मैंने सिखाया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। अगला है 13 और 14, 13 और 14 को हम जोड़ते हैं, कितना आता है 27, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 27 आएगा। अब 27 का जो है वर्ग कितना होता है, 27 का वर्ग हो जाता है 729, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न हल करेंगे कि 9 में 4 हमने जोड़ा तो आ गया 23, और 23 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 529। वर्ग यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, 23 का 23 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 529, है ना। 23 तिया 69 के 9 हासिल के 6, 23 दूनी 46 और 6 होता है 52, इस प्रकार से आ गया, है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर इस प्रकार से संख्या आपको दी गई है ना। 5 संख्या दी है और 6ठा स्थान रिक्त है। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए इसमें हम क्रम देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्रम चल रहा है और किस प्रकार से इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो यह हम देख रहे हैं कि 26 में से 9 माइनस करेंगे, है ना। देखते हैं 26 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा 17, 17 और 26, ठीक है ना, ये 17 आ गया। अब आगे चलते हैं तो 23 में से 8, ये आमने सामने ये है ना, 23 में से 8 माइनस किया तो आया 15, ठीक है। इन्हें 17 15, अब आगे क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। क्रम क्या चल रहा है 17, इनका अंतर 15 और इनका अंतर कितना आ जाएगा 13 आना चाहिए। अब 13 आना चाहिए तो यहाँ पर संख्या क्या आना चाहिए 20, क्योंकि 20 में से 7 माइनस करेंगे तभी 13 आएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान में क्या आएगा 20 आएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये प्रश्न जो है सीरीज पर आधारित है, यानी ये सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं 240 120 60, वो सिंपल है, है ना। हम देख रहे हैं अगली हर संख्या आधी होती चली आ रही है। 240 में 2 भाग लगाते हैं तो 120 आता है, इसमें 2 भाग लगाते हैं तो 60 आता है। अब 60 में 2 भाग लगाएंगे कितना जाएगा पर 30 आएगा, और 30 में 2 का भाग लगाते हैं तो 15 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल जो है श्रेणी का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 1 3 7 13 21 और उसके बाद में आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 1 3 7, ठीक है। तो इसमें अंतर कितना आ रहा है देखिए, है ना। इसमें अंतर कितना आ रहा है, 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 6 जोड़ा तो 13 आया, अब 13 में 8 जोड़ा, है ना, तो कितना है 21 आया। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर जो संख्या है वे 2 4 6 8 यानी क्या सम संख्या है ना। तो सम संख्या इसमें जुड़ती हुई जा रही है और ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो 8 के बाद में सम संख्या क्या आती है 10 आती है। तो भैया हमने 21 में 10 जोड़ दिया, है ना। 21 में क्या किया हमने 10 जोड़ दिया, कितना आ रहा है 31 आ रहा है 31, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगली सीरीज है 44, 40, 34, क्वेश्चन मार्क, 16 और 4। ठीक है, अब इसमें देखिए कि संख्याएं घटते क्रम में है। अब घटते क्रम में है तो मतलब क्या होगा कि संख्याएं इसमें से माइनस होगी, यानी 44 में से 4 माइनस किया तो कितना आया 40। अब 40 में से 6 माइनस किया 34, तो ये 4 6 है 8 आना चाहिए, है ना। देखिए 8 माइनस करने पर क्या आ रहा है, 34 में से 8 माइनस करते हैं तो आता है 26। अब 8 क्या है 10, तो यहाँ 10 माइनस करेंगे तो 26 में से 10 माइनस करते हैं तो 16 आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हम। और 16 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही है। और उस लॉजिक के अनुसार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 26, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 2, 3, 5, 6 क्वेश्चन मार्क, 9 फिर क्वेश्चन मार्क और 12। यहां पर दो संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आता है 3, 3 में कितना जोड़ा कि 5 आएगा, तो भैया 3 में हमने जोड़ा है कितना 2। अब 5 में फिर 1 जोड़ा 6 आया। अब कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 6 और 2 8 आना चाहिए। हमारा ऑप्शन में 8 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन 1 तो आएगा नहीं और बी भी नहीं आएगा। अब देखते हैं दो में से कौन सा आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या आ रहा है, पहली संख्या में 1 जोड़ा, फिर अगली बार 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, है ना, और फिर 2 जोड़ा। तो अब कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर कितना आया था 8 आया है। कितना आया यहाँ पर 8 आया है। इसमें 1 जोड़ा तो 9 आ गया ये, ठीक है। अब 9 में फिर क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जोड़ेंगे 1 तो ये आ गया 12, ठीक है। तो यानी जो हमारा क्रम चल रहा है बिल्कुल वो क्रम सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले जो स्थान है क्वेश्चन मार्क का वहाँ पर आएगा 8 और सेकंड जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4, 12 है ना, 36, 108 फिर क्वेश्चन मार्क है और 972 है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या नियम लागू हो रहा है। तो देखिए भैया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 में हमने 3 का गुणा किया है ना, क्योंकि संख्याएं बड़ी है तो इसलिए गुणा के द्वारा संख्या बड़ी होती है। तो 4 × 12 हो गया, ठीक है। फिर 12 में हमने किसका गुणा करेंगे 3 का, 12 में 3 का गुणा किया 12 × 36 बिल्कुल सही है। फिर हमने 36 में 3 का गुणा किया तो 36 दिया होता है 108। इसी प्रकार से 108 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, है ना, 108 तो 8 × 24 और 3 यानी 324 आएगा यहाँ पर। अब फिर 324 में हम 3 का गुणा करते हैं तो आता है 972, यानी ये हमारा रूल बिल्कुल काम कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 324। क्लियर, समझ आ रहा है ना। ये समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, है ना, आप भूल जाते हैं लाइक कर दीजिएगा। पास में बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कर दें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दें, कलर चेंज हो जाएगा। और पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है और लाल रंग में नहीं आ रहा है मतलब आपको थैंक यू, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2, 3, 6, 15, 42 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, देखिए यहां पर हमने 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा था आ गया 3, ठीक। फिर 3 में हमने 3 जोड़ा कितना आया 6। फिर 6 में 9 जोड़ने पर आ रहा है 15, कितना 6 में 9 जोड़ा कितना आया 15। अब 15 में कितना जोड़ा, अब 15 में भैया हमने जोड़ा है 27 तो आ रहा है 42, है ना, मतलब ये कुछ अलग ही मामला लग रहा है। अब 42 में कितना जोड़ेंगे, अब इसके हिसाब से चलेंगे तो देखिए 3 गुना हो रहा है, 1 × 3, फिर इसमें 3 गुना किया, 3 × 9 जोड़ा। अब 9 में फिर 3 गुना किया 27 जोड़ा। अब 27 में 3 का गुणा करेंगे
27 या 81, यानी 42 में क्या करेंगे 81 जोड़ेंगे। ये 42 में हमने 81 जोड़ा है, तो ये कितना आ गया 2 और 1 3, 8 4 12, यानी 123 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं ना। देखिए 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, मतलब 1 में हमने क्या किया 3 का गुणा किया। ठीक है, 3 कम 3 आ गया ना। फिर 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आ गया। फिर 9 में 3 का गुणा किया 27 आ गया। अब 27 में 3 का गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।